लोग कह रहे हैं कि उड़ीसा का लूटा हुआ पैसा विदेशों तक जा रहा है। लूट का माल ये कहीं भी छिपा ले, मोदी पाई पाई निकालेगा। जिसने जनता को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, और ये मोदी की गारंटी है। ये आपका प्यार अच्छे अच्छे लोगों को उड़ीसा के विषय में पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये एक सज्जन जो शायद राम दरबार की तस्वीर लेके आए हैं, कोई बहन लेके आई है, कौन है? हाँ, वो बहन लेकर के आई, जरा ले लीजिए भाई, हमारे एसपी जी के लोग। अगर पीछे आपने नाम पता लिखा होगा तो मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। तो आप पूरा राम दरबार लेके आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, दे दीजिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना उत्तम तोहफा देने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। आज उड़ीसा में चुनाव प्रचार का मेरा अंतिम दिन है। वैसे भी पूरे देश में कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, और अभी अभी मैं बंगाल से आ रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि चाहे मैं झारखंड जाऊं, चाहे बंगाल जाऊं, या चाहे उड़ीसा हूं, मैं कल से 2 जगह पे, 2 स्थान पे, 3 स्थान पे जाके आया हूं, और ये अद्भुत उमंग उत्साह ये पक्का कर रहा है कि तीसरी बार मजबूत मोदी सरकार बनना तय है। वहां एक बेटी भी कोई तस्वीर लेके आई है, जरा उसके साथ अन्याय मत करो भाई। और वो तो मेरी मां का चित्र बना के लाई है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। साथियों, 5 दशक के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का देश ने निर्णय कर लिया है। जो विकास लोगों ने दशकों में नहीं देखा था, वो पिछले 10 साल में देखा है। 2014 में 11वें नंबर की इकोनॉमी में थे, आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन गए हैं। दो 2014 से पहले देश गांवों में स्वच्छता का दायरा हमारे देश में 40% ही था। आजादी के इतने सालों बाद स्वच्छता जैसा काम दायरा 40% था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं।
पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ आधे देशवासियों को मिलता था, 50-55% घरों में था। आज करीब करीब 100%, 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। 2014 तक देश के 75% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों में नल से जल नहीं आता था। आज करीब 75% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। कभी मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज भी मिल सकता है, ये देश में किसी ने सोचा नहीं था। मोदी ने आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज अनाज भी दिया है और आने वाले 5 साल ये मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। साथियों, मैं ऐसी तो सैकड़ों बातें बता सकता हूं, लेकिन ये सब तो ट्रेलर है, ट्रेलर। उनको जरा पानी वानी दीजिए, पानी दीजिए। जरा मेरी टीम के डॉक्टर हो तो जरा उनको मदद कीजिए। पहले पानी दो इनको और वहां से उनको बाहर लेने जाने का प्रबंध करो। खुले में लाओ जरा उनको, आराम से, हड़बड़ी मत करो, आराम से। थोड़ी जगह कर दो उनको, थोड़ी हवा मिले, ऐसा करो। बेटा तुम थक जाओगी, कब से हाथ हिला रही हो। बेटा मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तुम बड़ी हो जाओगे ना, तो विकसित भारत तेरी ताकत होगा। मेरी टीम के डॉक्टर पहुंच गए हैं, आप जरा उनको काम करने दीजिए अपना, बाकी लोग उनको परेशान मत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आने वाले 5 साल भारत के विकास के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों के होंगे। आने वाले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। आने वाले 5 साल में अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत बनते देखेंगे। आने वाले 5 साल में शानदार हाईवे, शानदार एक्सप्रेसवे और रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होते देखेंगे। इसका सीधा लाभ ओडिशा जैसा ऐसे हमारे देश के पूर्वी हिस्से को होगा। भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि ओडिशा ने भी बीजेडी के 25 साल के राज को
फुल स्टॉप लगाना तय कर लिया है। और मैं यहां आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, साथ साथ मैं आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। 10 जून को भाजपा का उड़ीसा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। आज पूरा उड़ीसा कह रहा है, आज पूरा उड़ीसा कह रहा है, ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया है बे। ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया है बे। ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिशा कह रहा है, द्विथर पदम द्विथर-पदम द्विगुण विकास। उड़ीसा के कोने कोने में एक ही बात सुनाई दे रही है, ओडिशा लोको चाहती, ओडिशा लोको चाहती मोदी गारंटी। भाइयों और बहनों, मयूरभंज की ये धरती नारी सशक्तिकरण की धरती है। अभी तक मयूरभंज का जय जयकार इसलिए होता था क्योंकि यहां मां सुभद्रा के रथ को केवल महिलाएं खींचती है। लेकिन अब मयूरभंज की बेटी 140 करोड़ के देश का नेतृत्व कर रही है, भारत का नेतृत्व कर रही है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देश की तीनों सेनाओं को कमांड करती है और वो मयूरभंज की बेटी है। ये मयूरभंज के लिए, उड़ीसा के लिए, पूरे देश की नारी शक्ति के लिए गौरव का विषय है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार आदिवासी गौरव, आदिवासी कल्याण, इसके लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। ये अटल जी की सरकार थी जब अलग आदिवासी मंत्रालय बना था। भाजपा ने ही संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। भगवान बिरसा मुंडा के गांव जाने वाला अगर देश का कोई पहला प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के गांव गया था और उस मिट्टी को माथे पर लगाया था, वो नरेंद्र मोदी था। ये मोदी सरकार है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। मोदी सरकार ने आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ा दिया। पहली बार उन जनजातियों को भी सूद ली और वो लेने वाला भी
आपका सेवक मोदी ही है। जो सबसे पिछड़ी हुई है उनके लिए पहली बार 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना बनाई है। इस योजना से उड़ीसा में भी अति पिछड़ी आदिवासी जातियों के लिए पक्के घर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये सारे काम होंगे। बीते 10 सालों में आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय का बड़ा नेटवर्क हमने बनाया है। मयूरभंज में भी अनेक एकलव्य आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। साथियों, ओडिशा भाजपा की सुभद्रा योजना की भी बहुत चर्चा है। इसके तहत बहनों को बड़ी मदद दी जाएगी। मोदी की एक और गारंटी है। ये गारंटी 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की है। इससे भी ओडिशा की लाखों बहनों को सीधा लाभ होने जा रहा है। भाजपा सरकार आपका बिजली बिल 0, सुना ना, बिजली बिल 0। इतना ही नहीं, ये मोदी सरकार आपका बिजली बिल 0 तो करेगी ही करेगी, लेकिन साथ में आप बिजली बेच करके कमाई भी करेंगे। और योजना कैसी है? योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। आपके छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए मोदी सरकार 75,000 रुपये से ज्यादा आपको देने वाली है। आओ 75,000 रुपये से आप सोलर पैनल लगाएंगे, बिजली पैदा होगी, आपकी जरूरत की बिजली मुफ्त में मिलेगी और ज्यादा बिजली सरकार खरीद करके आपको पैसे देगी। सज्जन, आप कागज नीचे रखिए, अपना कागज नीचे रखिए। इससे आपको डबल फायदा होगा। साथियों, इस क्षेत्र में साल पत्ता, सबाई ग्रास और केंदू पत्ता जैसी वन उपज के काम से काफी परिवार जुड़े हैं। ओडिशा भाजपा ने केंदू पत्ता की खरीद 2 रुपया प्रति कैरी करने और बोनस देने की गारंटी दी है। हमारी सरकार यहां धान किसानों को, उड़ीसा में जब आप बीजेपी की सरकार बनाएंगे, 10 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, तो यहां धान किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी मिला करेगी। ये गांव-गांव जाके बताओगे? आप गांव-गांव जाके बताओगे? हर किसान को बताओगे?
ये बहुत बड़ा निर्णय है, छोटा नहीं है। मोदी सरकार ने जो वन धन योजना चलाई है, यहां भाजपा सरकार बनते ही उसको भी ठीक से लागू किया जाएगा। भाइयों और बहनों, बीजेडी पर आपने 25 साल भरोसा किया, लेकिन बीजेडी ने हर कदम पर आपके भरोसे को तोड़ा है। यही बीजेडी सरकार आदिवासी बंधुओं की जमीन हड़पने के लिए ही कानून लेकर के आई थी। भाजपा के दबाव में उसे वो कानून वापस लेना पड़ा। अब इस बार इन्हें मौका मिला तो ये आदिवासियों की जमीन हड़प का उसका अवसर छोड़ेंगे नहीं। बीजेडी ने आपकी खनिज संपदा को भी लूटा है। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाकर हजारों करोड़ रुपया ओडिशा को दिए। बीजेडी ने इसमें भी घोटाला कर दिया। लोग कह रहे हैं कि ओडिशा का लूटा हुआ पैसा विदेशों तक जा रहा है। लूट का माल ये कहीं भी छिपा ले, मोदी पाई पाई निकालेगा। ये मोदी की गारंटी है। जिसने जनता को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। और ये मोदी की गारंटी है। और लूटने वाले जिंदगी भर जेल की चक्की पीसेंगे, जेल की रोटी खा करके गुजारा करेंगे। जनता का द्रोह करने वालों के प्रति कोई सिंपैथी नहीं हो सकती है। जनता को लूटने वालों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं हो सकती है। और ये देश में बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, बीजेडी सरकार ने सबसे बड़ा धोखा तो महाप्रभु के श्री रत्न भंडार को लेकर किया है। आज उड़ीसा ही नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि रत्न भंडार की चाबी गई कहां। जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में किसका नाम है? मैं मेरे उड़ीसा वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि बीजेडी सरकार जो छुपा रही है उसका खुलासा ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद हम करेंगे। साथियों, आजकल नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक बहुत चिंता में है। वो ये देखकर बहुत परेशान है कि पिछले एक साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। बरसों से नवीन बाबू के करीबी रहे लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से
कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। उठना चाहिए ना? पर्दा उठना चाहिए ना? पर्दा उठना चाहिए ना? इसका पर्दा उठना चाहिए, इसकी जांच आवश्यक है। इसलिए 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है, उनकी तबीयत के साथ ये क्या हो रहा है। सारे तथ्य खोज करके निकाले जाएंगे। साथियों, उड़ीसा के पास पानी है, आदिवासी क्षेत्रों से होकर पानी बहता है, लेकिन आपको सिंचाई की सुविधा नहीं मिलती। बीजेडी सरकार ने 25 सालों में सिंचाई के लिए यहां कोई बड़ा काम नहीं किया। केंद्र में भी ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने सिंचाई के प्रोजेक्ट लटकाए, अटकाए और भटकाए ही है। ये सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट 1970 से लटका हुआ था, 1970 से। आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया तो कृषि सिंचाई योजना बनाई और आज बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इनमें से 5 पूरे भी हो चुके हैं। डबल इंजन सरकार यहां सिंचाई के कार्यों को भी तेजी से पूरा कराएगी। साथियों, ये मोदी सरकार ही है जिसने बादाम पहाड़ क्षेत्र में 100 साल बाद एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू किया। लेकिन यहां बीजेडी सरकार रेल प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। भाजपा सरकार बनते ही यहां रेल कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। भाइयों और बहनों, आने वाला समय ओडिशा का समय है। आने वाला समय पूर्वी भारत का समय है। आपको, भाजपा के सभी साथियों को, हमारे जितने भी एमएलए के उम्मीदवार हैं, उन सबको जिताकर सारे कमल आपको भुवनेश्वर भेजना, इसलिए मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं सभी हमारे एमएलए के उम्मीदवारों को रिक्वेस्ट करूंगा, आगे आ जाए। जो एमएलए के उम्मीदवार है वो एकदम आगे आ जाए। एमएलए के उम्मीदवार आगे आ जाए। मयूरभंज से हमारे साथी नवचरण मांझी जी को भी रिकॉर्ड वोटों से जिताकर दिल्ली भेजना है। मैं 1 मिनट
इन सब के बीच जाकर के फोटो निकाल करके फिर अपना भाषण करता हूं। इनको मिला हर वोट सीधा मोदी को मजबूत करेगा। एमएलए को मिला वोट उड़ीसा के भाग्य को बदलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे? सभी पोलिंग बूथों में बीजेपी को जिताएंगे? भाजपा की सरकार उड़ीसा में बनाएंगे? मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे? अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे? अरे ठंडे हो गए आप लोग, जरा हाथ ऊपर करके बताइए ना। मेरा एक काम करेंगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, करेंगे? ये बीजेपी बीजेडी कुछ नहीं है, मेरा अपना काम है, करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? देखिए, यहां से जाने के बाद गांव गांव में जो देवस्थान होते हैं, जो पूजा घर होते हैं, जो तीर्थ स्थान होते हैं, वहां जरूर जाना और मोदी की तरफ से परमात्मा के सामने माथा टेकना। 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।